सीधा अखाड़ा में और आगे लिए चलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि अब तक होम का पोर्टफोलियो जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ ही रहा करता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि होम की डिपार्टमेंट और होम की जिम्मेदारी अब बीजेपी के अंडर आ चुकी है, एनडीए सरकार के अंदर। और इसकी वजह से क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में और भी सुधार होगा? किन किन नेताओं पर गाज गिर सकती है या किन किन माफिया पर गाज गिरेगी, देखने वाली बात होगी। और इसका शिफ्ट क्या बताता है, इसके क्या संकेत हैं? स्पीकर भी अब बीजेपी का, गृह विभाग भी बीजेपी के पास, चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, बार बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहा है और आपने देखा होगा 2005 से नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से गृह विभाग उन्हीं के पास रहा है। ऐसे में ये पहली बार है और पहला मौका है जब बीजेपी के पास गृह विभाग जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा होते रहा है, विपक्ष भी हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते रहा है, उस पर नकेल कसने की तैयारी है। और इसी को लेकर पहली बार बीजेपी के कोटे में ये गृह विभाग आया है। जाहिर सी बात है, अब सीधे तौर पर एक तो पुलिसिया कार्रवाई की छूट दी जाएगी और साथ ही पुलिस भी अगर गलती करेगी तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी। शायद इसी को लेकर ये गृह विभाग पहली बार बीजेपी के कोटे में दिया गया है। और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अन्य राज्यों की तरह जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर गृह विभाग जब बीजेपी के पास होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, अपराधी चाहे कोई भी हो और पुलिस चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो अब बिहार में ये देखने को मिलेगा कि गृह विभाग जब बीजेपी के हाथ में आया है तो आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या उन अपराधियों पर नकेल कसी जाती है जिसको लेकर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा होते रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा होते रहा है। तो जरा इस लिस्ट को समझ लिया जाए कि 18 मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया गया है। सम्राट चौधरी गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनको भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। मंगल पांडे उनको स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन उनको पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव जी को कृषि विभाग दिया गया है। संजय टाइगर उनको श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग अरुण शंकर प्रसाद को। फिर सुरेंद्र मेहता उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती रमा निषाद को दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग लखेंद्र पासवान को दिया गया है। और सुश्री श्रेयसी सिंह सूचना प्रावैधिकी विभाग और खेल विभाग को संभालेंगी। और साथ ही प्रमोद चंद्रवंशी इनको सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो इस तरह से विभाजन हुआ है। गन्ना उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोजपा को गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग और पंचायती राज विभाग कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम को दिया गया है। तो इस तरह से बंटवारा हुआ है। 18 मंत्रियों की बात, चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, ये बीजेपी का लिस्ट था लेकिन अब जेडीयू का भी लिस्ट आ गया है। जेडीयू में जो पिछली बार जो लोग थे वही मंत्री फिर से एक बार दोहराए गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हीं लोगों पर अपना विश्वास जताया है। समाज कल्याण विभाग जो है वो मदन सहनी को मिला है, पहले इन्हीं के पास था। ग्रामीण कार्य विभाग अशोक चौधरी पहले इन्हीं के पास था और उन्हीं को फिर से दिया गया है। खाद्य उपभोक्ता लेसी सिंह को दिया गया है, पहले इसी विभाग की मंत्री हुआ करती थी। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग और इनको एडिशनल में परिवहन विभाग मिला है अतिरिक्त में। श्रवण कुमार के पास पहले ग्रामीण विकास विभाग ही हुआ करता था और अब उनको परिवहन साथ में दिया गया है। विजय चौधरी जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग दिया गया है। विजय चौधरी के पास 2 विभाग है, पहले जल संसाधन विभाग और संसदीय कार्य मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन इनको इस बार संसदीय कार्य के अलावा संसदीय कार्य नहीं देकर भवन निर्माण विभाग दिया गया है। विजेंद्र यादव जो पहले ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे वही इस बार फिर से ऊर्जा मंत्री उनको मिला है। जमा खान जो अल्पसंख्यक मंत्री हुआ करते थे पिछले सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, वही एक बार फिर से उनके ऊपर नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है। सुनील कुमार जो शिक्षा विभाग के पहले मंत्री थे
फिर से उन्हीं को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो अब ये जो जिसका इंतजार था वो आ चुका है। सबसे अहम बात यह है कि एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है, इनके खाते में 2 मंत्रालय मिला है, गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। अब इनको तय करना है कि वो किनको देंगे, क्या संजय कुमार को देंगे या संजय कुमार सिंह को देंगे, क्योंकि जो दोनों एलजेपीआर से मंत्री पद का शपथ लिए हैं वो संजय ही नाम है। तो ये इनके खाते में गया है। उसके बाद हो गया हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, लघु जल संसाधन विभाग। पहले भी इनके पास ये लघु जल संसाधन था और एक बार फिर से इनको वही दिया गया है। नए जो साथी हैं आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनके बेटा शपथ लिए हैं दीपक प्रकाश और उनको पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो इस तरह से आप विभागों का बंटवारा हो गया है। अगर आप देखें बीजेपी, लोजपा, हम और आरएलएम को मिलाकर 18 की सूची है। जदयू में कितने मंत्री हैं? देखिए, जदयू में साफ तौर पर समझा जा सकता है समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, उसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन श्रवण कुमार के पास है, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, जमा खान हैं और सुनील कुमार हैं। तो इन लोगों को मंत्री बनाया गया है और 2 ऐसे मंत्री हैं जिनको नया विभाग दिया गया है। श्रवण कुमार हैं जो ग्रामीण विकास विभाग के पहले भी मंत्री हुआ करते थे और उनको परिवहन में एडिशनल दिया गया। 10 या 12 दिए गए? देखिए, 12 विभाग दिए गए हैं, लेकिन मंत्री जो हैं वो अभी कम बनाए गए हैं। हो सकता है कि बाद में विस्तार हो। 8 ही मंत्री। तो अगर 12 विभाग दिए गए हैं तो 18 मंत्रियों की सूची बीजेपी और एनडीए के बाकी घटक दल हो गए और 12 मंत्रियों की सूची या 12 मंत्री पद जो दिए गए हैं वो जेडीयू को दिए गए। तो कुल मिला के 30 विभाग हो गए। बिल्कुल 30 विभाग हो गए और बिहार में 36 विभाग होते हैं, 36 मंत्री बन सकते हैं। तो 6 विभाग जो है वो अभी एडिशनल है और वो जो विभाग किसी भी मंत्री के पास नहीं जाता है वो मुख्यमंत्री के पास जाता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कभी नीतीश कुमार को लगे कि अगर और मंत्रियों की जरूरत है, कार्य में किसी तरह का बाधा पहुंच रहा है, तो नीतीश कुमार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज जरूर देखने को मिला है कि जेडीयू में इस बार मंत्रिमंडल छोटा रखा गया है। हालांकि जो ओवरऑल अगर देखेंगे, जब सब मंत्रियों को पूरा एनडीए का देखेंगे तो मंत्रिमंडल ठीक दिखेगा, ठीक है, लेकिन जेडीयू का नंबर कम है। एक बात बताइए, लेकिन वित्त मंत्रालय किसके पास है? जेडीयू के पास ही है फाइनेंस, क्योंकि भूमि और राजस्व तो बीजेपी के पास है, गृह विभाग बीजेपी के पास है, स्वास्थ्य बीजेपी के पास है, विधि भी बीजेपी के पास है, उद्योग भी बीजेपी के पास है। तो जेडीयू के पास कौन कौन से बड़े मंत्रालय हैं? देखिए, जो मंत्रालय ये नियम में है, कैबिनेट के नियमावली में है कि जो मंत्रालय किसी विभाग, किसी मंत्री के पास नहीं है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। अभी वित्त विभाग का आना बाकी है। जाहिर सी बात है, वित्त विभाग अभी एडिशनल में किसी के पास जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब कैबिनेट का विस्तार हो तो वो किसी मंत्री को दिया जाए, या फिर जो मंत्री पहले से बन चुके हैं, जो मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, उन्हें किसी एक में एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, ये भी हो सकता है।